हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यह देखने को मिल रहा होगा कि न्यू वैकेंसी अब हमारे सामने में है और न्यू विज्ञापन का जो भी हड़ताएँ हैं, अध्याचन है, सब चीज़ें पास होती जा रही हैं। जो जून में एग्ज़ाम होने वाला था असिस्टेंट प्रोफेसर को, अब वह केवल 2-3 दिन में ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे कि यह एग्ज़ाम होता है, उसके बाद से तो हमारा जो टीजीटी पीजीटी का जो डेट है वह भी क्लियर हो जाएंगी। तो यह तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जल्दी से उनका एडमिट कार्ड आए और जल्दी से उनका एग्ज़ाम हो जाए, और यह हमारे लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरा चीज़ और सुनने को यह मिल रहा है कि जो एलटी ग्रेड है जीआईसी का है, तो वह भी अब आने वाली है वैकेंसी, और डे पर डे रोज़ ही नई नई जानकारी मिलने को आ रही हैं। और जैसे कि जो राजकीय के नियमावली है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को लिए मैंने यह वाला जो पोस्ट है यह किया था कि अब राजकीय के नियमों से एडेड कॉलेजों में होगी भर्ती। तो इसमें इन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है कि 9043 पदों पर होंगी भर्तियां, और जिसमें से आपका राजकीय हाई स्कूल के लिए और इंटर कॉलेजों के लिए एलटी और प्रवक्ता जो जीआईसी ग्रेड के हैं, तो 9043 पदों पर भर्ती की जाएंगी। जिसमें से अलग अलग ये भी बताया गया है कि एलटी ग्रेड और जिसमें सहायक अध्यापक के लिए 7385 सीट, जिसमें से 2525 महिला के लिए और 4860 पुरुष के लिए, और जो जीआईसी के लिए है प्रवक्ता के लिए, तो उसमें से 1658 सीट के लिए 836 महिला के लिए और 822 पुरुषों के लिए यह पद शामिल हैं। और इस तरीके से टोटल 9043 पदों की होगी भर्ती। यह क्लियर न्यूज़पेपर में प्रयागराज में यह न्यूज़ यह पब्लिश की गई है। तो एक तरीके से हम जो जूलॉजी बॉटनी वाले हैं, जैसे कि मेरे जो जितने भी जो फॉलोअर्स हैं और जितने भी आप मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हम लोग जैसे कि जूलॉजी बॉटनी की हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो अब हम एलटी ग्रेड के लिए भी अभी से ही अवेक हो जाएं। तो और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये डाउट में मत रहिए कि एलटी ग्रेड के लिए कौन कौन सी पुस्तकें लगती हैं, क्या हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर करते चलूँ कि जितनी भी जो हम अभी जूलॉजी बॉटनी में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही पुस्तकों से ही आपको एलटी ग्रेड के लिए पढ़ाई करनी होगी। और जो पीजीटी लेवल वाले हैं वो जीआईसी के लिए तैयारी करेंगे और उसका फॉर्म आप फिलअप करेंगे और उसके एग्ज़ाम देंगे। और इसके लिए केवल एक जो जीएस का पोर्शन आता है, केवल जो 30 नंबर का आता है, उसके लिए हमको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज जितने भी जो पूरे सिलेबस हैं वह अकॉर्डिंग टू टीजीटी हमारा सेम टू सेम है, जो एलटी ग्रेड का हम एग्ज़ाम फाइट करेंगे। तो यह हमारे लिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यह देखिए 7-8 साल 2018 में यह वैकेंसी आई थी, तब तो मेरे को तो यह भी नहीं पता था कि एलटी ग्रेड क्या होता है, जीआईसी क्या होता है, टीजीटी के बारे में भी इवन मेरे को कुछ भी नहीं पता था। और यह अभी मैं केवल पिछले 1 ईयर से मैं ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो मुझे मिलती हैं, जो चीज़ें मुझे क्लियर होती हैं, तो वही चीज़ें अब मैं वही एग्ज़ाम की मैं तैयारी करती हूँ। और मेरा यह जो चैनल है यह भी बनाने का मकसद यही है कि जो भी जिनको नॉलेज है वह भी मेरे ग्रुप में जुड़ें, और जिनको नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उनको एक बेसिक नॉलेज मिले और वो अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक जाए। अब देखिए, जिस तरीके से पता चला है कि 2018 में एलटी ग्रेड आई थी, और उन्होंने एग्ज़ाम करवाया कि नहीं करवाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अब जो बच्चे अब पढ़ाई कर लिए हैं, जो कर रहे हैं, कुछ की तो एज लिमिट भी ख़त्म हो चुकी होंगी, और कुछ जो दे रहे हैं, जो न्यू इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए यह बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप लोग एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए। और इसके लिए आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो बायोलॉजी बुक्स है, तो उसके लिए बायोलॉजी बुक्स का देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पर भी आप लोगों को क्लियर करते चलूँ। वह पोस्ट डालने का मेरा मतलब केवल यही है कि जितने भी न्यू मेंबर जुड़ते हैं, तो उन लोगों को यह पता नहीं रहता है, जो मतलब कि न्यू मेंबर जुड़ने का मतलब यह है कि आप लोग अपने जो सिलेबस है, जो जूलॉजी बॉटनी वाले हैं, जो टीजीटी लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ से जुड़ने की मैं बात कर रही हूँ। तो होता यह है कि हम अलग अलग राइटर की बुक ले रहे हैं, किसी के पास तो जो हम बताते हैं, जैसे RL कोटपाल की ले लीजिए, MP कौशिक की ले लीजिए, या बॉटनी में C पांडे जैन है, या और अदर बहुत सारे हैं। हर किसी के पास नॉलेज डिफरेंट तरीके का होता है। तो केवल वह पोस्ट डालने का मेरा इंटेंशन यही है कि जो जानते हैं, क्योंकि हम टीजीटी लेवल के एक्सपीरियंस हैं, तो हम में भी कोई भी इतना
मतलब कि नॉलेज नहीं है, जो ये सब के बारे में नहीं जानता है। हर कोई अपने जानता ही है कि कौन सी पुस्तक चाहिए, कौन सी पुस्तक नहीं चाहिए। लेकिन जो नहीं जानते हैं, यह उनके लिए है कि कम से कम आप इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, है ना। और कमेंट भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे कमेंट के ज़रिए भी लोगों को यह पता चलेगा कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है, या किसको हमको लेना चाहिए। वो अपने तरीके से भी वह रिव्यू देखेगा, अमेजन से देखेगा, गूगल में सर्च करके देखेंगे, या फिर जो हमारे जो और भी मेंबर जो अपना यहाँ पर मतलब कि अपना रिव्यू देते हैं, तो उसके नॉलेज के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। केवल यही मेरा इंटेंशन था। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, कि जैसे कि यह नया विज्ञापन तो आ रहा है ना, केवीएस टीजीटी के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि वह भी बहुत जल्दी से जल्दी आएगा, और वह हो सकता है कि अभी यह अप्रैल या फिर लास्ट में आ जाए उसकी भी। तो एक तरीके से आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री आप लोग हो के पढ़िए। डर तो हर किसी को लगता है, एग्जाम का डर हो गया, या फिर किसी मंच पे खड़ा होने से में आप लोगों को डर लगता है ना। हम सभी को वो एक ह्यूमन नेचर होता है, हर किसी को डर स्वाभाविक सी बात है। तो जैसे कि अब यह नया विज्ञापन है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फेरबदल होने का है। तो जैसे कि बहुत सारे फेरबदल का मतलब यह है कि इसमें देखिए, आज ही मैंने एक कौन से चैनल से मैंने देखा था, जिसमें यह बता रहे थे कि उसमें कम से कम 25 से 27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके। मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने यह बताया है कि 25,000 से 30,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है यूपी में। जैसे कि अब हमने जो फॉर्म भरा है, यह 2022 वाला है। हमने 2021-22 में हमने फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन वह एग्ज़ाम अब हो रहा है। लेकिन जो न्यू वैकेंसी आ रही है, तो वह 25 से 30,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, यह उन्होंने बताया। ठीक है ना। और एक चीज़ और कि एलटी और जीआईसी जो भी अध्यापन है, इसका अध्याचन भी ले लिया गया है। तो इसमें 9,043 पदों के लिए यह तो अब शामिल हो गया है। न्यूज़पेपर भी पब्लिश हो चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह एलटी ग्रेड और जीआईसी का भी एग्ज़ाम ज़रूर होगा इस साल। तो और एक चीज़ और कि जैसे कि हम जो टीजीटी देते थे, अभी तक जो बदलाव होने वाले हैं उस पर मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि टीजीटी जो हम बायोलॉजी वाले हैं या कोई से भी अदर भी ग्रुप वाले, तो जैसे हम टीजीटी देते थे, तो अगर आपने ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर 2 साल भी आपने किया है, जैसे कि माना कि मैंने जूलॉजी किया है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, लेकिन अगर मैंने थर्ड जो है उसमें मैंने जूलॉजी नहीं लिया है, बॉटनी और केमिस्ट्री कुछ भी मैं सब्जेक्ट ले ली, तब भी मैं टीजीटी के लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन अब हो सकता है कि नया बदलाव यह आए कि अब जो टीजीटी के लिए है, आपको 3 साल कंटिन्यू, अगर आपका जूलॉजी अगर मैंने 3 साल मैंने किया है, तभी जाके मैं टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो पाऊंगी। यह एक नया बदलाव यह आ सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि एलटी ग्रेड में तो यह तो होता ही था कि 3 साल आपका सेम होना चाहिए। अब सेम इसी पैटर्न पर आपका जो टीजीटी है यह होगा। तो अब आप लोग बिल्कुल ही जाग जाइए कि अब 3 साल का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन का आप यह क्लियर यही है कि जैसा एलटी ग्रेड में होता था कि 3 साल के लिए आपका जो होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वही अब टीजीटी के लिए लागू होगा। यह नेक्स्ट बदलाव में देखा जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि जो निगेटिव मार्किंग था, आपने कभी सुना है कि एलटी ग्रेड में निगेटिव मार्किंग होता था? तो होता था, निगेटिव मार्किंग एलटी ग्रेड में होता था, तो यह टीजीटी में भी लागू होगा। तो निगेटिव मार्किंग आपका एलटी ग्रेड में भी अब से देखने को मिलेगा। और जीएस का पोर्शन नहीं होता था हमारे टीजीटी में। ओनली हम लोग क्या देते थे, केवल अपना सब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, मैथ हो, हर कोई अपने सब्जेक्ट का ही देता था। लेकिन अब जीएस भी जुड़ेगा। जैसे कि एलटी ग्रेड में 30 नंबर का टोटल 150 नंबर का एलटी ग्रेड में 150 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता था, जिसमें जो 100 से 110 हमारा जो है वह अपना सब्जेक्ट के ऊपर होता था, जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है, और बाकी जो 30 नंबर है वह हमारा होता था जीएस के ऊपर। तो अब आप ये भूल जाइए कि केवल आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, ऐसे नहीं है। अब आपको जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं अगले आने वाले जो टीजीटी होगा उसमें जो बदलाव होंगे मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। और एक चीज़ और था कि एज लिमिट जैसे कि टीजीटी पीजीटी में उतना पीजीटी के लिए तो होता ही नहीं था, लेकिन टीजीटी के लिए भी कम से कम 40 साल तक का था। लेकिन अब, या फिर आप बोल सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी में एक तरीके से एज लिमिट नहीं होता था, लेकिन अब एज लिमिट कर दिया जाएगा। और बीएड का बात करूं तो बीएड पहले पीजीटी के लिए नहीं लगता था। जितने भी पीजीटी लेवल हैं
उनको बीएड नहीं लगता था, लेकिन अब बीएड उसमें मान्य कर दिया जाएगा। जैसे टीजीटी में बीएड था, वैसे ही अब पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो यह सब 3 से 4 बदलाव तो मैंने आपको बता दिए। और जैसे कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे वह एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, तो इसमें तो अब आपको बीएड जरूरी ही है, जरूर ही लगेगा। अब ये समझ लीजिए कि जो राजकीय के नियमावली इस तरीके से दिया गया है, जो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुई है राजकीय नियमावली, तो समझ जाइए यह यूपीएससी लेवल की तरह ही होगा, और यह प्री और मेंस के रूप में होगा। अब से जो भी एग्जाम्स होंगे वह प्री और मेंस यह देखने को मिलेगा, और रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव वाले नहीं देखने को मिलेगा। तो आप तो जितनी पकड़ हमारे जो सब्जेक्ट पर रहेगी वो तो एग्ज़ाम में उनकी तो बल्ले बल्ले है, और जिनकी तैयारी नहीं है तो उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप सब चीज़ें आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि अगर पढ़ाई करनी है तो डीप नॉलेज चाहिए। और एक चीज़ और कि अगर आप देखिए कोई से भी आप बुक से पढ़ो, चाहे कोई से भी आप कोचिंग से पढ़ो, लेकिन मेहनत आपको सेल्फ करना पड़ेगा। जब तक कि आप सेल्फ मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हमारे पास 100 हम बुक के भंडार रख लें, या हम 2-2 3-3 कोचिंग्स परचेस कर लें, यह सबसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत आपको सेल्फ ही करना होगा। जब तक कि हम सेल्फ जाग जाएंगे और जब हम अपने आप को ही नसीहत देने लग जाएंगे ना, तब समझिए कि आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, और अपने आप को ही आप चैलेंज दीजिए और उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी हैं, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।